शुभ कार्य पर मैं सभी देशवासियों को हमारे टीम की तरफ से, हमारे जो पत्रकार भाई हैं उनके तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। जय श्री राम, जय भारत। धन्यवाद। स्वागत है। पुराने गाने से शुरुआत करते हैं हम आज बात की। एक पुराना गाना है दिलीप कुमार की फिल्म का, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। मजदूरों के लिए ये गाना है, फिल्म मजदूरों के ऊपर आधारित थी, फिल्म का नाम भी मजदूर था। जब फिल्म के अंदर बताया गया कि मतलब जब मेहनत कश लोग, मजदूर लोग अपना हिस्सा मांगेंगे तब ये वो आदमी जो मजदूरों को उनका हिस्सा दिलाते हैं, ये वो आदमी जो मजदूरों को उनकी दुनिया दिलाते हैं, खेत दिलाते हैं, कल्याण दिलाते हैं, जो भी कुछ हो सका होगा उनका हक दिलाते हैं। इनका नाम दद्दन चौधरी है। ये राष्ट्रीय मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं और मजदूरों के हित के लिए काम करते हैं। राष्ट्रीय मजदूर से नहीं, क्या नाम है? भारतीय लेबर यूनियन से। लेबर यूनियन से जुड़े हुए हैं। भारतीय लेबर यूनियन लोगों को उनका हक दिलाती है, मजदूरों को जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी दुकान पे, किसी जगह पे, कारखाने पे, उनके मालिक के द्वारा, उनकी सोसाइटी के द्वारा किसी प्रकार का अगर उनका नुकसान किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उनको पीड़ित किया जा रहा है, दद्दन चौधरी उनकी आवाज बनते हैं। दद्दन चौधरी उन गरीब जुल्म के शिकार लोगों का चाहे कागजी तौर पे या कानूनी तौर पे जैसा भी हो सके उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। आज हम इसी दद्दन चौधरी जी के बारे में बता दूं, आज से कई साल पहले ये बिहार से मात्र एक पैंट शर्ट पहन के यहाँ दिल्ली में आए। बिहार से नहीं, यूपी से दिल्ली में। और आते ही जो है ना, इन्होंने थोड़े समय के बाद में, थोड़ा समय रहते ही रहते मजदूरों की दुख तकलीफ देखी और तकलीफ देखने के बाद ये चुप नहीं रहे। ज्यादातर लोग आते हैं कहीं से, यूपी, बिहार, राजस्थान से, तो देखते हैं कि अपने साथ में मजदूरों को तकलीफ हो रही, चुप होकर बैठ जाते हैं। ये चुप नहीं होकर बैठे, इन्होंने आवाज उठाई, इन्होंने सीखा, समझा। कैसे कैसे सूझा आपको? आप तो खुद ही उस समय इतने ज्यादा सक्षम नहीं थे कि मैं मजदूरों की आवाज बनूं। देखिए, हम उस समय सक्षम नहीं थे, लेकिन हम भी फैक्ट्री में काम करता था। जब फैक्ट्री में डाई खोलने जाता था तो मेरा हाथ जल जाता था। तो हमारे गांव का लोग, कुछ लोग रहते थे, उनके साथ में जो है इसी मंगोलपुरी में हम आए थे। और इस मंगोलपुरी से मैं रामपुरा गया था। जब रामपुरा गया तो मैंने काफ़ी दिनों ने काम किया, और काम करने के बाद जो है, जो इसका नाम है मुशीर अहमद, जो कि भारतीय लेबर यूनियन का वो मालिक हैं, और उन्होंने बोले बेटा ऐसा है, काम करते हो, अच्छी बात है। तो एक आदमी उनसे मिला, बोला कि भाई तुम्हारा हक दिलवा दूंगा। हमने उनके पास जब गया, उन्होंने ये कहा कि बेटा तुम्हें चाहिए क्या? हमने कहा सर मेरे को इंसाफ चाहिए, इसलिए कि रामपुरे से हम काम करते हैं और फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर से मेरी लड़ाई हो गई है, मालिक से भी लड़ाई हो गई है, और हमें इंसाफ चाहिए। उन्होंने जी इंसाफ दिलवाने के लिए हमसे 10 दिन का टाइम लिए, बोले बेटा तेरे को इंसाफ मिल जाएगा। उसके बाद जी वो मालिक हमारे खिलाफ बहुत कार्रवाई किया, मुझे मरवाने पे भी लगा उसने, लेकिन मुझे इंसाफ ज़रूर मिला। वो आदमी जो मुशीर अहमद जी हैं, गरीबों का मसीहा हैं, और आज से नहीं, वो 40-50 साल से गरीबों का मसीहा हैं, गरीबों के लिए मरते हैं। और हम लोग के जो है बोले कि बेटा तुम लोग इसी में काम करो। हम लोग काम करते रहा, काम करते करते हमें भी नॉलेज हो गया जी। जब नॉलेज हो गया, फैक्ट्री मालिक ने काफ़ी हमारे खिलाफ जो है उसने शिकायतें लगाई, काफ़ी जो है हमको मारने पीटने की भी धमकियां लगाई। उस समय कांग्रेस का राज था। कांग्रेस के राज में हम लोग को बहुत मैंने इंसाफ मिला, कहने का मतलब है बहुत इंसाफ मिला। उस समय कांग्रेस का कमेटी का जो मैं वो था, महासचिव होते थे, हमें मदद मिली, ऐसी बात नहीं है। फिर जब इनके पार्टी में हम आए तो इन्होंने भी हमको बहुत मदद दिए बेचारों ने। और आज जो है 2 रुपया कमाते हैं, बच्चों को भी पालते हैं, बच्चों को लाइफ के लिए सोचते हैं, अपने भी कमाते हैं, खाते हैं, कपड़े पहनते हैं। कितने साल हो गए आपको लेबर यूनियन के द्वारा लोगों की मदद करता हूँ? हमें लेबर यूनियन में, भारतीय लेबर यूनियन में लगभग हमें 96 से हूँ। 30 साल में लगभग किस किस टाइप के लोगों को या किस किस टाइप की घटनाओं में मदद करी है? मैंने जी 30 सालों में काफ़ी घटनाओं में हम आया, लेबर की परेशानियों में भी आया। मैंने लेबर को हक भी दिलवाया, लेबर को धरना प्रदर्शन भी किया गया मालिकों के पास, जो कि उनको हक जरूर दिलवाया। जो लेबर कोर्ट में भी जाते हैं उनको हक दिलवाने के लिए कानूनी तरफ से। और लोग जो है आज जो है, जो मेरी नाम से जानते होंगे,
मुझे अच्छी तरह से जानते होंगे, और चाहे इधर जो भी जो जानकार लोग होंगे, वो बेचारे मेरा फोन जाता है वो बैठ के हिसाब कर देते हैं। वो नहीं चाहते किसी से लड़ाई करना। मैं तो ये देखा हूँ, काफ़ी लोग क्या करते हैं, कोर्ट में डाल देते हैं, मजदूर जो परेशान हो जाते हैं, और जब परेशान होने के बाद फैक्ट्री छोड़ देते हैं, उनको हक नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसे मजदूर होते हैं कि वो अपना लड़ते हैं तो उनको हक दिया जाता है, लेकिन मैं वैसा काम नहीं करता हूँ। मैं एक बार मालिक को नोटिस दिया, बुलवाया, उनका बैठ के सेटलमेंट करके उनको पैसे दिलवा देता गरीब आदमी को। मैं ये चाहता हूँ। मजदूरों को हक दिलाने में कानून का, पुलिस का और लेबर कोड का बड़ा योगदान रहता है। अपने 30 साल के तजुर्बे में आपने कहा, इनका क्या रोल रहता है, ये किस तरीके का रोल अदा करता है? देखिए, पुलिस तो आज भी किसी का हक नहीं दिलवाती है ना। लेबर कोड की जो बात कर रहे हैं, लेबर कोड भी आज की टाइम जो 10-12 साल से हम देख रहे हैं कि कोई लेबर कोर्ट में अफसर हो, ना पीएफ वाले आते हैं, ना एसआई वाले आते हैं, ना बोनस वाले आते हैं, ना जो इंस्पेक्टर आके किसी का तनख्वाह दिलवाते हैं, वो आज का काम नहीं करते हैं। वो सीधा हमारे जो संस्था के लोग जो है, हमारे यूनियन की जो भी लोग हैं, हमारी पार्टी भारतीय लेबर यूनियन का हो, चाहे सीपीएम का हो, चाहे और भी अनेक यूनियन है, ये लोग जाते हैं, कंप्लेन लगा के आते हैं, मालिक को बुला लेते हैं इंस्पेक्टर लोग, उनको जो है समझा देते हैं कि तुम यार लड़ते रहो, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगी तेरी, प्रूफ है तो इनके पास नहीं है। लड़ते लड़ते बेचारा गरीब आदमी हार जाता है, पैसे कुछ नहीं मिलता उनको। लेकिन हमारी भारतीय लेबर यूनियन जो है, हम जो है कानूनी तरफ से उनको धरना प्रदर्शन, उनको हक दिलवाते हैं। चाहे एलजी की हो धरना करना हो, चाहे जो है दिल्ली मुख्य मंत्रालय पर करना हो, चाहे हमें कमिश्नर के पास धरना करना हो, हम लोग कानूनी तरफ से धरना करते हैं। ये नहीं गुंडागिरी से, कोई बदमाशी से नहीं, कानूनी तरफ से हक दिलवाते हैं। हमारे जो गुरु जो है कानूनी तरफ से उनको हक दिलवाते हैं। और आज जो है लेबर यूनियन के अंदर कोई रो के नहीं गया है, हंस के गया होगा भारतीय। अगर और मजदूरों से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर किसी फैक्ट्री में एसआई ना हो, फैक्ट्री में जैसे पीएफ ना हो, रजिस्टर नहीं है, कोई सुविधा ना दिया जाए, वो भारतीय लेबर यूनियन से अपना संपर्क करें और वो अपना हक जरूर ले। मैं तो चाहता हूँ, आज भी लोग जो है 6-6 हज़ार में काम करते हैं फैक्ट्रियों के अंदर। कई ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं कि 6-6 हज़ार में काम कराती है, 8 हज़ार में काम कराती है। क्या आज का समय है जो कि दाल जो है आपका 100 रुपये किलो हो गई है? पहले जमाना में जो है 40 रुपये 50 रुपये दाल होती थी। आज तेल जो है 300 रुपये किलो तेल हो गई है। क्या गरीब आदमी खाएगा बताइए? सिलेंडर जो है आज जो है 1200 रुपया सिलेंडर हो गया। क्या आदमी कमाएगा खाएगा? 800 रुपये में कैसे गुजारा कर लेगा कोई? लेकिन मजदूर को हक जो कोई भी सरकार दिलवाने का राजी नहीं होती है। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, पूरे भारत में भी सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार किसी की हो, मजदूरों के हक में कोई नहीं बोलने वाला है, ना उसको इंसाफ दिलवाता है। मैं सरकार से कहना चाहूँ तो कि मजदूर अगर ऐसे हार है हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर मजदूर है तो आज अमीर भी है और गरीब भी है। अगर मजदूर नहीं है उनको कुछ भी नहीं है। आज देखिए धरना प्रदर्शन कितना चल रहा है। हमारे जो युवा संगठन जो है, छात्र जो हैं, उनको इंसाफ नहीं मिली। आज देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, चाहे कहीं भी, दिल्ली, झारखंड, हर प्रांत में हो रही है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कहते हैं सरकार कहाँ सोई है? कोई भी सरकार हो, हम ये नहीं कह रहे एक सरकार है, कहाँ सरकार सोई है? क्यों नहीं इंसाफ दिया जाता उनको? जो गाड़ियां फूका जा रहा है, चाहे पब्लिक को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्यों नहीं सरकार दे रही है? हम तो ये चाहते हैं कि उनको सुविधा दिया जाए, उनको इंसाफ भी दिया जाए, पढ़े लिखे आदमियों को उनको नौकरियां भी दिया जाए, लेकिन कोई देने का राजी नहीं होता है। बस कह दिया जाता है, कहकर और जेब में रख दिया जाता है, उसको किया नहीं जाता है। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार हो चाहे कोई भी राज्य हो, हर राज्य में जाकर अपना बच्चे जो पढ़ाया जाता है, गरीब आदमी कैसे कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, आप बताइए। 8 हज़ार 6 हज़ार मजदूरी करके बच्चों को कैसे पढ़ाकर वो आगे ले जाते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? सरकार की कमियां हैं, जनता की कमियां हैं, नहीं मिलती है। आज जो मजदूर जो है हमारा रो रहा है, चाहे मजदूर तंग हो जाता है, कोर्ट में जाते जाते तंग हो जाता है, क्यों होता है? उनकी खुद की गलतियां हैं, एकता नहीं है मजदूरों के अंदर। उनके अंदर जो है एक जो है क्या मैं सोच गलत है उनकी। हम छोड़ देंगे भाई वो कर लेगा, वो छोड़ देगा वो कर लेगा।
आज यही होता है हिंदुस्तान के अंदर, चाहे बिल्डिंग बनवाने वाला हो, चाहे फैक्ट्री बनवाने वाला हो, चाहे दुकान वाला हो, चाहे किसी प्रकार की मजदूरी हो, ये होता है। इसलिए गरीब आदमी मरता है। सोच लीजिए, आज मैं कभी भी कहता हूं कि भाई देखिए, गरीब है तो अमीर भी है और गरीब भी है। अगर गरीब नहीं होगा, अमीर भी नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। इसलिए मैं कभी सरकार से भी दुआ करना चाहते हैं, गुजारिश करते हैं किसी भी सरकार से कि भाई गरीब मजदूरों को न्याय दिलवाए जा, उनका हक जरूर दिलवाए जा। एक कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि अगर उसकी यहाँ कंप्लेन होती है किसी इंस्पेक्टर को, चाहे किसी अधिकारी को, वो जाके 4 लेबर भेज के, चाहे 4 इंस्पेक्टर। जो आज महंगाई जो है चरणों पर चढ़ी हुई है भाई साहब, अगर वो 2 दिन बैठ गया, 2 दिन में 600 रुपये हो गया। 300 रुपये दिहाड़ी का अगर काम करता है, 900 रुपये अगर 9,000 रुपये मिल रहा है, चाहे 8,000 मिल रहा है, 8,000 में अगर 2 दिन बैठ गया तो उसको कमाई कहां बच गया भाई साहब? 4 दिन जो तुम्हारा संडे हो जाता है आपका, वो गरीब आदमी कहां से खा सकता है, कहां एकता बना सकता है? केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों के हक को लेकर क्या अनुरोध करना चाहेंगे? केंद्र से और जो है राज्य सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई सिस्टम बनाया जाए, अपना अधिकारी भी बनाए जाए कि जो भी अगर यूनियन वाले अगर लेबर कोर्ट में शिकायत करती हैं तो वहां से 2 इंस्पेक्टर चाहे 3 इंस्पेक्टर फैक्ट्री जाए और फैक्ट्री जाके उसकी समस्या पूछे कि हाँ भाई आपने क्यों निकाला इसको, क्या परेशानी थी, इसकी तनख्वाह दिया जाए और इसकी जो भी हक है उसको दिलवाई जाए। लेकिन कोई भी आज है 5-7 साल से हम देख रहे हैं, 10 सालों से 15 साल से आज कोई भी इंस्पेक्टर फैक्ट्री में नहीं जाता भाई साहब। सारे इंस्पेक्टर अपने यहाँ बुला देते हैं, नोटिस भेजते हैं। आप देखिए लिमली कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, 3 जिला भाई साहब, 3 जिला 2 इंस्पेक्टर हैं, 3 जिले के अंदर 2 इंस्पेक्टर है। क्या करेंगे बेचारू, इतना केस है उनके। वो कहते हैं भाई हम क्या कर सकते हैं, कोई समय नहीं उनके काम करने का। किसी को भेजा जाए वो भेज जा ही नहीं पाते हैं, नोटिस भेज देते हैं। नोटिस कोई ले लिया कोई नहीं लिया। हाँ, ऐसा भी तो होता है जी, नहीं लेते हैं। बहुत ऐसे मालिक है नहीं लेते हैं। क्या कर लेगा, ज्यादा करेगा तो 5,000 रुपये ले लेगा, और क्या ले लेगा, इससे ज्यादा क्या करे, कोई फांसी तो चढ़ने जाएगी। लेकिन जब पहले की सरकार में 2 इंस्पेक्टर जाते थे भाई साहब, और 2 इंस्पेक्टर जाकर उनके में जो दान करता है इसका नाजायज फायदा उठाया जाता है। ये पैसा तो पीएफ लागू कर दे। उसने पीएफ लागू किया, बहुत बड़ी कंपनियां थी, उसने पीएफ लागू किया, अपने मजदूरों को ले देने स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट से जुड़ गया। बोला जी हम मजदूरों को ये जो पैसा हम दूसरे को देते हैं ये पैसा इनको दूंगा, इसके हक के लिए। उस समय बताता है लोग कि थोड़ी से पीएफ काटने स्टार्ट कर दिया, 2%, 1% जो भी काटता होगा। लेकिन भाई साहब आज जो है सबको पता है कि 18% जो है हमारा करता है तो 18% मालिक का भी करता है, 12% अगर मालिक करता है तो 12% मेरा भी करता है। लेकिन मालिक जो भी है, उद्योगपति जो भी है, पीएफ काटते हैं, देते नहीं हैं। कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं, मैं आपको दिखा दूंगा और बता भी दूंगा हिंदुस्तान के अंदर कि पीएफ काटा जाता है, पीएफ दिया नहीं जाता है। जब जो होशियार होते हैं, जो लेबर होशियार होती है, लड़ना जानती है, भिड़ना जानती है, तब जाके किसी संस्था में जाती है, यूनियन में जाती है, तब जाकर उसको पीएफ मिलती है। कई ऐसे मालिक हैं पीएफ दे देते हैं, उनको फैक्ट्री चलानी है, गुंडागिरी नहीं करनी है। बहुत ऐसे फैक्ट्री वाले हैं। आज भी 90% हम जानते हैं, 100 में 75% जो है पीएफ नहीं देते हैं लोग, आज भी पीएफ नहीं देते भाई साहब। नौकरी छोड़ जाते हैं, दूसरी जगह ज्वाइन कर लेते, उन्हें पता ही नहीं होता है। 10 साल 15 साल काम कर रहे हैं, अरे लड़ाई कौन करने जाए यार, हम तो काम करने आए हैं यहाँ। मजदूरों की जो बात किया मैंने, देखिए मजदूर एकता इसलिए नहीं बना पाती है हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि उनका ना, कुछ ऐसे मजदूर हैं उनको ना रहने का घर है, ना सोने का घर होता है। बिहार से, यूपी से, कई प्रांत से आते हैं लोग, वो अपना किराए पर मकान ले लेते हैं। मकान आज जो 96-95 हम बता रहे हैं, पूरे
लेबर कोर्ट होता था 15 राजपुरा रोड में। अच्छा 15 राजपुरा रोड में जो शिकायतें होती थी वहां से 2 इंस्पेक्टर जाते थे, कभी 3 इंस्पेक्टर मांग करके जाते थे, जाके लेबर का हक दिलवा के आते थे। लेकिन आज कोई भी सरकार नहीं जाने के राजी होती है, ना कोई इंस्पेक्टर जाने का राजी है, ना कोई अधिकारी काम करने का राजी है। क्या सरकार है जी? मैं तो सरकार से पूछना चाहते हैं, चाहे केंद्र सरकार से हो चाहे राज्य सरकार से, कि जब कोई अफसर जाने का राजी नहीं है तो क्यों इनको बैठाया गया है? लेबर को खाम खाम का आप लोग भड़का देते हैं, तेरी 8,000 तनख्वाह है, 9,000 तनख्वाह है, 10,000 तनख्वाह है, 18,000 तनख्वाह है। 18,000 तनख्वाह कहाँ मिल रही है? किसी गरीब मजदूर को नहीं मिल रहा है। आप भी अभी गूगल पर फोन करके देखिए, बोल के देखिए मजदूरों की तनख्वाह कितनी बढ़ी हुई है। लेकिन आज जो है कितनों फैक्ट्रियों में तनख्वाह पूरी नहीं मिलती है भाई साहब। इसलिए मजदूर जो है एकता नहीं बना पाते हैं और यही कमियां हैं। 15 अगस्त का दिन आने वाला है, मजदूरों को, देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में? मैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये कहना चाहता हूं, 15 तारीख को राष्ट्र का जो झंडा फहराया जाएगा, मैं सभी देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि आज के जो माहौल है बहुत खराब चल रहा है। हमारे देश का माता और बहनों अपने घर में बैठ के झंडा फहराए और देश का मजा ले, और किसी की दुकान से जा ना मिठाई ले तो थोड़ा जांच पड़ताल के ले, इसलिए कि आज की मिठाई भी खराब है, पेट खराब हो जाएगा, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। आजकल खोवा जो है किसी काम के नहीं आता है, घी भी किसी काम के नहीं आता है। इसलिए मैं माता और बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि कहीं घूमने ना जाएं, किसी प्रकार की दंगा ना करें, अपने घरों में बैठ के अपने घरों में जो भी नाश्ता पानी करना है खाएं पिएं